मोदी जी के समय में, पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के शासनकाल में 11 वर्ष में आप सोचो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य के लिए कहीं भी जाइए। राशन आप मोतिहारी का कोई व्यक्ति मोतिहारी में कार्ड बनाया है, अगर उसकी मर्जी आई गोरखपुर में, उसकी मर्जी आई चेन्नई में, उसकी मर्जी आई जम्मू कश्मीर में, वो अपना राशन ले सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। वन नेशन वन राशन कार्ड। ऐसे स्वास्थ्य बीमा के लिए भी आपकी मर्जी कहीं के भी है, लेकिन आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। सुरक्षा की पूरी गारंटी कोई दे रहा है। बहनों और भाइयों, यह एनडीए की सरकार दे रही है, मोदी जी के नेतृत्व में दे रही है। राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री और पेयजल के लिए जल भी फ्री। बहनों और भाइयों, सरकार ऐसे ही है जो आपके साथ खड़ी हो सके, सुरक्षा भी दे सके, सुशासन का स्वाद भी चखा सके, विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन भी कर सके। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने आरजेडी की अराजकता नहीं देखी है, वे अपने मां बाप से पूछें अराजकता क्या होती है। ये जातीय नरसंहार कैसे बिहार के अंदर आरजेडी के 15 वर्ष के शासन में हुई थी, हर व्यक्ति जानता है। अपहरण कैसे होता था, 60,000 से अधिक अपहरण। बहनों और भाइयों, व्यापारी सुरक्षित नहीं, उद्यमी सुरक्षित नहीं था, इंजीनियर सुरक्षित नहीं था, चिकित्सक सुरक्षित नहीं था, बच्चे सुरक्षित नहीं थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी। केवल आरजेडी का एक परिवार सुरक्षित था, बाकी पूरा बिहार असुरक्षित था। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है, ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लेके आ जाए। हमें किसी ऐसे माफिया को, किसी ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लाने का समर्थक हो। कतई नहीं। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है। इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है। अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं।